हेलो बच्चा पार्टी। और कैसे हैं सब? बढ़िया। तो बेटा आज हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक है, क्लास 11th में भी हेल्पफुल है, 10th में भी हेल्पफुल है और 12th में तो हेल्पफुल है ही, क्योंकि यहाँ पर 12th में अगर सीधे सीधे बात करिए तो आपकी 4 यूनिट तो ऑर्गेनिक की हैं, लेकिन जो अगर सेकंड बुक की बात करिए तो वो पूरी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, टॉपिक है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ी सामान्य सी बातें लेके चलेंगे, जनरल सी बातें लेके चलेंगे, फिर धीमे धीमे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। और आपका 11th और 12th का, 11th में 2 यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, 12th में आपकी 4 प्योर हैं, बाकी सब मिलती जुलती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत पुरानी बातें हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। जो कोई भी प्लांट से वस्तु प्राप्त हो या एनिमल से जो भी चीज़ हमें फाइंड होती है उसको जनरली हम क्या बोल देते थे? ऑर्गेनिक। लाइक एज प्रोटीन हो गया आपका, ठीक है, ब्लड में भी होता है, मसल्स में भी होता है, ढेर सारे पार्ट्स में पाया जाता है। डीएनए पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाता था, वो भी क्या है आपका प्रोटीन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये सब चीज़ें क्या है आपके जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ समय बदलता गया तो हमने फिर बोल दिया कि भाई जैसे हमारे पास शुगर है, ऑयल है, फैट्स हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमने कंसीडर कर लिया किसमें, हमने कहा ये सब ऑर्गेनिक सबस्टेंस हैं। क्या है? ऑर्गेनिक सबस्टेंस। और इन सब सबस्टेंस की अगर हम स्टडी करें तो उसे हम क्या बोल देते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बाकी जैसे एलिमेंट हो गए आपके, फॉस्फोरस हो गए, सल्फर हो गए, इन सब की स्टडी करना क्या कहलाता था हमारा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो ये सब बातें हुई। फिर थोड़ा और मॉडर्न हुए, ज़माना चेंज हो गया, तो फिर आपके एक नए साइंटिस्ट आ गए साहब, नाम है आपका वर्जिलियस, लिखे दे रहा हूँ मैं, कौन है? वर्जिलियस। ठीक है, स्वीडिश केमिस्ट थे। 1815 में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक नई थ्योरी दी थी, उसे हमने नाम दे दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इन्होंने कहा था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें एक फोर्स कंसीडर होता है, उस फोर्स को कहते हैं वाइटल फोर्स, यानी एक मिस्टेरियस फोर्स है, मिस्टेरियस फोर्स, यानी रहस्यमयी फोर्स है। ठीक है, अब हमने तो ऐसा फोर्स कभी पढ़ा नहीं, इन्होंने पढ़ा होगा, तो हमें दिया इनने कि एक ऐसा फोर्स है जो कहीं भी नहीं लगता, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड में फाइंड होता है, और इसी मिस्टीरियस फोर्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया? वाइटल फोर्स नाम दे दिया। ठीक है, तो जिन ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस उन्हें ही कंसीडर किया था जिनमें ये वाला फोर्स प्रेजेंट होता था। जमाना बदल गया भाई, और आगे चले आए तो हम पहुंचे, एक बढ़िया से साइंटिस्ट थे। तो अब तक मिस्टीरियस फोर्स जो था आपका वाइटल फोर्स थ्योरी थी, यहाँ तक कहानी ये थी बेटा कि इनने ये कह दिया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होगा जिसमें वाइटल फोर्स पाया जाएगा। उसके बाद कौन आए? होलर ने पहला लेबोरेटरी में खड़े होके पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जिसको आप सब जानते हो यूरिया, जो यूरिन में पाया जाता है, मैंस या अदर जो भी हमारे ममाल्स हैं उन सब में पाया जाता है, उन सब के जो यूरिन होता है उसमें पाया जाता है यूरिया। तो होलर थे, नाम ऐसा कुछ है, जर्मन केमिस्ट हैं, और शायद उन्होंने दिया था, ईयर तो मुझे याद नहीं, फिर भी मैं लिखे दे रहा हूँ, 1828 ऐसा कुछ है, देख लेना है। 1828 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी का एक रिएक्शन दी थी लेबोरेटरी में। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया मेड बाय हिम इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो लेबोरेटरी में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बनाया बेटा यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, NH2CO, NH2। कैसे दिया? तो इन्होंने एवापोरेट करवाया था आपका किसको? अमोनियम साइनेट को, हीट किया, रीअरेंजमेंट हुआ होगा, और आपका कंपाउंड बन गया NH2CO NH2 यूरिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूरिया, और ये आपका ऑर्गेनिक है। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। ये आपका ऑर्गेनिक है,
और जिससे इन्होंने बनाया ये आपका अमोनियम साइनेट, ये है आपका इनऑर्गेनिक। ठीक है, इससे इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया लेबोरेटरी में। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि सर ये कहाँ से आया, तो बेटा ये आपका आया अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा दी पोटेशियम साइनेट से, और आपका बन गया अमोनियम साइनेट, और KCl आपका अदर प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसे ये रिएक्शन है आपकी। तो जनरली ये चीज़ें नहीं पूछी जाती और केमिस्ट्री में, फिर भी आप समझ गए होंगे। तो जो आपकी कहानी थी बर्जीलियस के द्वारा कौन सा फोर्स, वाइटल फोर्स, इसकी डेथ हो चुकी है अब, यानी ये खत्म हो गया, मर गया, मृत्यु हो गई इसकी। ठीक है साहब, जैसे ही होलर ने लैब में खड़े होकर यूरिया की फॉर्मेशन करनी, वैसे ही वाइटल फोर्स नाम की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अब मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, फिर बात करेंगे अपन लोग हाइड्रोकार्बन वगैरह क्या होते हैं। थोड़ी सी छोटा सा वीडियो रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो देखो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है। मॉडर्न डेफिनेशन कहती है दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbon and their derivatives। स्पेलिंग देख लेना भाई इसकी है, डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है। अब यहाँ पे एक नई चीज आई, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव क्या होते हैं बेटा। तो उस सबसे समझने से पहले समझ लीजिएगा कि कार्बन क्या होता है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। ठीक है, तब बात करते हैं अपन लोग कार्बन। सब जानते हैं कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है। ये ग्रुप 14 में एलिमेंट्स आते हैं। इनमें पहला एलिमेंट कार्बन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है आपका 6। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो रहने वाला है 1s2 2s2 2p2 या 4 एंड वरी के अकॉर्डिंग करा था 2,4। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4। तो जाहिर सी बात है हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकें, और ना इतनी एनर्जी इसके पास है। बेचारा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना हैवी है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो उनको होल्ड कर सके। ठीक है, तो ये सब 10th की बात है, तो इन सब पर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 4 हैं तो जाहिर सी बात है इसकी 4 बैलेंस रहने वाली है कुछ इस तरीके से। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा सिंपली। नॉन मेटल है तो क्या बनाएगा आपका कोवलेंट बॉन्ड, और ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड। ये आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, दुनिया के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कौन सा बॉन्ड कंटेन करके चलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड जनरली पाया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन की बैलेंस ही सबको समझ में आ गई, 4 होती है, यानी कि 4 की शेयरिंग होती है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हम कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन जब हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, कार्बन जब हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो वो इनऑर्गेनिक में कंसीडर करे जाएंगे। ठीक है, ये सब बातें जनरल सी हैं, सुनते रहिएगा, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कार्बन के बेटा इस संसार में सबसे ज़्यादा कंपाउंड है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने वाला अगर कोई एलिमेंट है तो वो है कार्बन, और यही इसका एनामोलस बिहेवियर भी है। ठीक है, क्यों है, तो पहली बात क्या है कार्बन की सबसे खास, कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी देता है बेटा। क्या देता है, कैटिनेशन। ये क्या होता है भाई, तो ये है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। ठीक है, जैसे कार्बन एक लंबी सी चेन बना लेता है आपस में, कितने भी कार्बन जोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 4 बॉन्ड है, आप धड़ल्ले से जोड़ते जाइए। तो एक कार्बन ढेर सारे कंपाउंड इसलिए बना देता है क्योंकि कार्बन के पास
सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी पाई जाती है। पहली बात, इसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है, टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बाकी सब इतनी आसानी से 4 बॉन्ड नहीं बना पाते। सिलिकॉन वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन कार्बन का साइज छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, बाकी इन सब का साइज बड़ा है तो बॉन्ड वीक होता चला जाता है, तो ज़्यादा बॉन्ड लंबा आसानी से टूट जाता है। तीसरी अगर हम बात करें तो इन दोनों से निकल के आता है स्मॉल साइज। तो इन 3 बातों की वजह से कार्बन क्या करता है आपका, इस संसार में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है बेटा, अब एक बात बताइए, अब कार्बन ने तो मान लिया कि हमने 10 लाख कंपाउंड बना दिए। कितने बना लिए, मान लीजिए कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 लाख कंपाउंड बना लिए। अब क्या मैं एक एक कंपाउंड लेके बैठूंगा स्टडी करने? अगर मैं एक एक कंपाउंड लेके बैठा स्टडी करने तो हो सकता है कि मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा और मैं सारे कंपाउंड की स्टडी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हम क्या करें? तो बेटा हमने नई नई क्लासें बना ली, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर लिया अपन लोगों ने। क्या कर लिया? क्लासिफिकेशन। और वो क्लासिफिकेशन कैसे कर लिया? तो आज छोटा सा क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिर धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आज 3 क्लास की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात करूंगा मैं हाइड्रोकार्बन की क्या होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कैसे कैसे कंसीडर करे गए हैं, कैसे कैसे डिवाइड करे गए हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, हेडिंग लगा लीजिए बढ़िया सी, हाइड्रोकार्बन। और ये वीडियो ध्यान रखना, ये वीडियो पूरा देखना है आपको, ठीक है। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है बेटा। क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उन्हें एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरल बात हो गई। सैचुरेटेड में एल्किन कंसीडर किए जाते हैं, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले मींस एल्किन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले मींस एल्काइन को कंसीडर किया जाता है। ये सब अब तक की जो बातें थी वो क्लास 10th की बातें थी, 10th में पढ़ी होंगी। 12th वालों ने 11th में भी डिटेल में पढ़ी होंगी। 11th एक अच्छा, मैं बोलूँ तो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा कि 12th की भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 11th में इतना सारा नोमेनक्लेचर है कि 12th में है ही नहीं वो। और जिस बच्चे का 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया है वो आके 12th में धुआं कर देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं अपन लोग, एल्केन्स क्या होते हैं बेटा। तो हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो मोस्टली हाइड्रोजन, एसेंशियली कार्बन, यानी कि ऑल दोज कंपाउंड्स which contains essential carbon mostly hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। यहाँ से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन्स एसेंशियली कार्बन मोस्टली हाइड्रोजन अलोंग विद ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी आपके, तो वो सब हेलो एल्किन वगैरह हम बात करेंगे 12th की। अभी चूंकि जनरल चल रही बात, तो जनरल बात में तो इतना ही कंसीडर करके चलते हैं। तो देखिए, अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। कम से कम आपको 10-15 कार्बन तो याद होने ही चाहिए कि एक कार्बन के लिए क्या नाम यूज करेंगे, 2 के लिए क्या नाम यूज करेंगे। तो ऐसे अपन लोग बात करते हैं, तो 8-10 तो समझ ही लीजिए, ज़्यादा नहीं तो देखो बेटा, एक कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं मीथ, 2 के लिए बोलते हैं ईथ, 3 के लिए बोलते हैं प्रोप और 4 के लिए बोलते हैं पेंट, 6 के लिए बोलती हैं हैग्स, 7 के लिए बोलते हैं अपन लोग हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, ठीक है। 11 के लिए बोलते हैं अपन लोग अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लोग ये बोलते हैं। तो छोटी सी बात और है बेटा, अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +2, n = नंबर ऑफ कार्बन। इफ n = 1 देन फॉर्मूला इज CH4 मीन्स मीथ, और उसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे, एन, ठीक है। सिमिलरली
एल्कीन के फॉर्मूले की बात करूँ तो CnH2n, इफ़ n = 2 तो ये बनता है C2H4। मैं इसकी डिटेल में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बस जनरली इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, फिर से एक बार इस सबको लेकर चलेंगे। C2H4 ईथ, लास्ट में लगाएंगे इन, ठीक है, सफिक्स। उसके बाद बात करते हैं एल्काइन की, तो एल्काइन समझ लीजिए CnH2n-2 इफ़ n = 2 तो फॉर्मूला बनता है C2H2, तो ये बनता है बेटा आपका इथाइन। क्या बनता है आपका? इथाइन, ठीक है। तो ईथ तो जानते ही हो, बाकी बाई एन ई इथाइन के लिए आ रहा है, तो ये जो है आपका ये है इथाइन। C2H2 इज़ नोन एज इथाइन। नीचे का नहीं नज़र आता, काफ़ी दिक्कत है, कल सेट करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसे बोलते हैं अपन लोग इथाइन। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट वीडियो जनरल इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा इतना, और ये इसलिए है कि आप समझें कार्बन क्या है, कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की, किस किस की स्टडी करी जाती है। तो ये सब इसमें छोटी सी वीडियो थी, इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर और आपके जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उनका क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एलिफेटिक, एरोमेटिक, इन सबको लेके चलेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।